अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है औरत का तहफ़्फ़ुज़। 21वीं सदी में हम जितना आगे हैं कहीं ना कहीं हम उतने ही पीछे हैं, क्योंकि आज के जदीद दौर में औरत को अगर बाहर निकलने की आज़ादी दी गई है, पढ़ने और लिखने का हक़ है, मगर फिर भी वो महफूज नहीं है, क्योंकि अपने इन हकूक़ को पूरा करने के लिए इसे इस माशरे के मर्द का सामना करना पड़ता है। और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हमारे माशरे में बहुत कम बात की जाती है, या उसको उस तरह से देखा नहीं जाता कि हम इस पे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से एक औरत जो है वो ख़ुद को महफूज रख सकती है। देखिए, अल्लाह पाक ने मर्द को हाकिम बना के भेजा इस दुनिया में, मगर कभी कभी मर्द जो है वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। और अगर देखा जाए तो जो औरत है तो उसे अल्लाह पाक ने एक एक्स्ट्रा सेंस, एक एक्स्ट्रा हिस्से नवाजा है कि मतलब उसे पता चल जाता है कि मर्द की उस पर नज़र कैसी है, वो किस नज़र से उसे देख रहा है, वो क्या चाहता है। एक औरत को फ़ौरन से इस चीज़ का पता चल जाता है। लेकिन जो बहुत छोटी बच्चियाँ हैं उनको पहले से ही पेरेंट्स को जो है वो ट्रेन करना पड़ता है बचपन में, क्योंकि उनमें उतनी समझ बूझ नहीं होती, जो बहुत ही छोटी होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बताएं, बचपन में ही बताएं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और अपने छोटे बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, तो वो चाहे बच्चा है या बच्ची, दोनों को। हम ये नहीं कह सकते कि एक जो बच्ची है सिर्फ उसी को हरेस किया जा सकता है, उसी को अब्यूज़ किया जा सकता है। एक बच्चे को भी अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि किया जा रहा होता है लेकिन पता नहीं चलता। तो बचपन में जब उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाएगा पेरेंट्स की तरफ से स्पेशली, कि उन्हें अब वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करें जब भी कोई उन्हें तंग कर रहा हो फिज़िकली तौर पे, पता चलना चाहिए पेरेंट्स को भी। और इसके अलावा अगर पेरेंट्स खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें अपने बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं उनके रवैयों में, तो वो देख सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा और डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, वो किसी पर्सन को इग्नोर कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और बहुत सी हमारे माशरे में देखें बच्चियों के साथ घर के अंदर उनके फैमिली रिलेटिव्स, हम बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा नहीं हो रहा। हमें उस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, बच्चियों को स्पेशली, कि वो किसी से भी हरेस ना हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो पेरेंट्स किस तरह से उसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें पता चलना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, और जब उन्हें पता चल जाए तो उन्हें उस चीज़ से बच्चों को बचाना चाहिए, और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस हो कि वो आपको बताएं, पेरेंट्स से शेयर करें। जो ट्रॉमा होते हैं बच्चों या बच्चियों दोनों पे ही, उनके जो ज़हन पे बहुत ही मनफी असरात मुरतब करते हैं। मतलब वो सारी उम्र, चाइल्डहुड के जो ट्रॉमा है ना, बचपन की जो चीज़ें हैं उसमें से ये बच्चे नहीं निकल सकते। तो इनके पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि जब उन्हें पता चल गया है कि हमारे मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उससे निकलने में जो पेरेंट्स हेल्प आउट कर सकते हैं वो शायद कोई और नहीं उस तरह से कर सकता। वो प्रोटेक्शन एक तो एक ठीक है, ये बच्चे किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। फिर सबसे पहले ये कि इनकी काउंसलिंग करवाई जाए, और इनके साथ कुछ और ऐसे प्रोटेक्शन की चीज़ें अप्लाई की जाए, मतलब इनको अकेले नहीं छोड़ा जाए। ये रहते भी नहीं हैं, ट्रस्ट भी नहीं करते, तो वो जो इनका ट्रस्ट है उसे दोबारा बिल्डअप कराया जाए ताकि ये उस ट्रॉमा से निकल सकें और अपनी फर्दर लाइफ जो है उसमें अच्छे से जो है वो गुजार सकें। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारी बड़ी बच्चियाँ, मीन्स टू से कि यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जो एडोलेसेंस एज में है, कॉलेज से निकल के एकदम से वो यूनिवर्सिटी में आती हैं। यूनिवर्सिटी में उनको एक थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें कि उनको उनका इंट्रैक्शन होता है मेल्स के साथ, बॉयज़ के साथ। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ बच्चियों की नेचर, पर्सनैलिटी टाइप इस तरह की होती है कि वो जल्दी से ना लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करने लग जाती हैं। स्पेशली कुछ के साथ ये भी होता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्हें लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स जो है ना उन्हें सही से सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे।
तो इस टाइम पे वो किसी भी मेल के साथ जो उन्हें लगता है अट्रैक्शन हो रही है, थोड़ी सी उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उन्हें लगता है उस टाइम पे कि यही हमें सबसे ज़्यादा समझ रहा है। वो एक्स्ट्रा ही कॉन्फिडेंस उस पर कर लेती हैं, और फिर जिसकी वजह से कभी कभी उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जिससे कि उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। तो उसमें उन बच्चियों के लिए ये है कि सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले है, ताकि उनकी जो फर्दर लाइफ है वो तबाह ना हो। उसके अलावा ये है कि उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो उन्हें उस चीज़ को समझे। अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो वो अपनी अना का मसला ना बनाएं, अपनी गैरत में आके उन्हें कत्ल ना कर दें, उनकी एक गलती समझ के उन्हें माफ़ करें और उनको उस तरह से बनाया, ऐसा कॉन्फिडेंस दे के वो बाकी की जो लाइफ है वो कम से कम जी तो सके ना। एक इंसान तो है ना वो, तो अगर अल्लाह पाक इंसान को माफ़ कर सकता है तो एक इंसान क्यों नहीं। ठीक है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, समझती हूँ इस चीज़ को कि बहुत मुश्किल है, स्पेशली ये जो एडोलेसेंस वाले, और लड़कियाँ खुद भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकती। तो उन्हें निकालने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन पर कॉन्फिडेंस करें, नज़र रखें। सबसे पहले तो उनके फ्रेंड सर्कल को देखें, कहाँ जा रही हैं, किन के साथ बैठ रही हैं, कैसा सर्कल है उनका फ्रेंड्स का। फिर अगर वो नहीं निकल रही तो एक वही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आ जाएगी उनकी। जब तक काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, उनकी हेल्प आउट नहीं होगी, वो अगेन किसी पे ट्रस्ट बिल्ड करने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा, चाहे वो उनकी ज़िंदगी में आने वाला कोई भी मर्द हो। इसके अलावा औरतें खुद को अब जिस तरह से एक ऐप लॉन्च की है पुलिस वालों ने, पुलिस महकमे ने, तो उनको चाहिए कि वो उस ऐप को इंस्टॉल करें, ताकि औरत जो है वो अपने जितने भी उनके लव्ड वन हैं उनसे कांटेक्ट रह सके, कि उनके फादर भाई के वो अगर कहीं दूर जाती हैं, उनकी काम करना भी तो उनकी उस ज़िंदगी का हिस्सा है ना, लेकिन वो साथ में कांटेक्ट भी रहें किसी के साथ, ताकि कुछ भी गलत उनके साथ ना हो। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को आपकी बातों से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और यही वो सब तरीक़े हैं जिन पे अमल करके हमारे माशरे की लड़कियाँ, औरतें और बच्चियाँ सब महफूज रह सकती हैं। अब एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।